नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज हम जानने का प्रयास करेंगे हमारे मनोवैज्ञानिक नोम चॉम्स्की के बारे में। दोस्तों, नोम चॉम्स्की कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना क्या योगदान दिया, इसको लेकर के आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो नोम चॉम्स्की दोस्तों 7 दिसंबर 1928 को फिलाडेल्फिया में जन्मे थे और अमेरिकी मनोविज्ञान में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। नोम चॉम्स्की ने बालक में भाषा अधिग्रहण का विचार दिया था। यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र में नोम चॉम्स्की का जो बड़ा योगदान है वो है भाषा अधिग्रहण के क्षेत्र में। बालक में किस तरह से भाषा का विकास होता है, बालक किस प्रकार से भाषा को सीखता है, इसको लेकर के आपने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है मनोविज्ञान में। दोस्तों, नोम चॉम्स्की के संदर्भ में खास तौर पर परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें क्या ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आपने भाषा के बारे में लिखा है कि भाषा विकास की योग्यता जन्मजात होती है। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि भाषा जो है बालक में अर्जित प्रकार का उपागम है। बालक जिस वातावरण में जन्म लेता है उसी वातावरण की भाषा को सीखता है और ये अर्जित व्यवहार है, परिवर्तनशील है और एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के परिवेश के माध्यम से बालक में सामाजिक उपागम के रूप में विकसित होती है। लेकिन इन्होंने यानी नोम चॉम्स्की ने भाषा को लेकर के जब अपना विचार दिया तो कहा कि भाषा जो है उसको सीखने की योग्यता, भाषा विकास की योग्यता बालक में क्या पाई जाती है, जन्मजात पाई जाती है। इनका मानना है कि बालक बिना पढ़ाए जिस दर से शब्द और व्याकरण सीखते हैं उस दर से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। एक खास बात इन्होंने कही है कि बालक को बिना पढ़ाए अगर हम चाहें कि वो व्याख्या कर दे जो शब्द वो सीख रहे हैं या भाषा सीख रहे हैं उसकी तो संभव नहीं है। भाषा वो सीख जाएंगे बिना पढ़ाए, बोलना सीख जाएंगे, बातचीत करने की कला उनमें आ जाएगी, बहुत सारे शब्दों का ज्ञान उनमें पैदा हो जाएगा, लेकिन उनकी व्याख्या करना तब तक संभव नहीं है जब तक उनको उन चीज़ों को पढ़ाया नहीं जाए, उनको स्पष्ट नहीं किया जाए, या फिर उस दर से वो व्याख्या नहीं कर सकते जिस दर से वो सीख रहे होते हैं। इसके बाद में खास बात है इनको लेकर के, इनके अनुसार भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है। इनका ये मानना है कि भाषा का जो विकास बालक में होता है वो शारीरिक परिपक्वता की तरह होता है। जिस तरह से एक बालक की यदि सही देखभाल की जाती है तो उनके अंदर परिपक्वता स्वतः ही समय पर आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से भाषा भी सहजता से बालक सीख लेता है। यानी भाषा सीखने में भी सहजता देखने को मिलती है, सहजता के साथ में बालक भाषा को सीख लेता है। तो इस तरह से इन्होंने परिपक्वता जो आती है उसमें और भाषा विकास में एक समानता को प्रकट किया है या बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, इन्होंने भाषा सीखने के 2 नियम बताए हैं। इन्होंने भाषा सीखने के 2 नियम बताए हैं। इनके द्वारा जो 2 नियम बताए गए भाषा सीखने के, उनमें पहला जो नियम है वो क्या है कि बालक में बोलना, पढ़ना और लिखना आदि जिस नियम से आता है उसे इन्होंने सतही संरचना का नियम बताया है। इन्होंने बताया कि एक सतही संरचना का नियम होता है, यानी लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर। इस नियम के अनुसार क्या होता है, बालक भाषा को बोलना सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है और लिखना सीख जाता है। ये तो बाह्य व्यवहार की बात है, सतही व्यवहार की बात है। यानी भाषा का सतही व्यवहार बालक में जो विकसित होता है वो इस नियम के अनुसार होता है। एक दूसरा नियम इन्होंने बताया है जिसमें इन्होंने क्या माना है, इन्होंने माना है दूसरे नियम के अनुसार कि बालक में भाषा की गहराई को प्राप्त करना या गहरी संरचना के नियम से संभव है। यानी एक बालक जो है उसमें भाषा की सतही जानकारी तो पैदा हो जाती है, लेकिन गहराई के साथ में एक बालक किसी भाषा को यदि सीखता है या जानता है तो वहाँ पर उसमें गहरी संरचना का नियम यानी लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर का नियम लागू होता है। इस नियम के बारे में इन्होंने कहा है कि
इस नियम के तहत माना गया है कि बालक में जन्मजात रूप से भाषा अधिग्रहण तंत्र पाया जाता है। इस नियम में इन्होंने क्या खास बात बताई है? इन्होंने बताया कि एक बालक में जन्मजात रूप से एक भाषा अधिग्रहण तंत्र पाया जाता है। ये भाषा अधिग्रहण तंत्र क्या होता है? भाषा अधिग्रहण तंत्र यानी LAD, जिसका पूरा नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये LAD या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है? ये एक भाषा अधिग्रहण तंत्र यानी एक डिवाइस होती है जो बालक जन्मजात रूप से अपने मस्तिष्क में साथ लेकर के पैदा होता है। ये डिवाइस प्रत्येक बालक में पाई जाती है और ये जो डिवाइस पाई जाती है या भाषा अधिग्रहण तंत्र पाया जाता है, जिसकी वजह से बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण को अपने आप सरलता से सीख लेता है। यानी इस डिवाइस की विशेषता है कि जो बालक जिस भाषा को सुनता है वह बालक उस भाषा को ऑटोमेटिक अपने आप सरलतापूर्वक सीख जाता है। यानी कि इस डिवाइस की उपादेयता इन्होंने बताई है भाषा सीखने में। दूसरी भाषा में यूँ कह सकते हैं कि एक बालक में भाषा सीखने की जो जन्मजात योग्यता पाई जाती है वो भाषा अधिग्रहण तंत्र के रूप में होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के रूप में होती है। इसलिए यह सिद्धांत जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहलाता है। यानी कि इस सिद्धांत को क्या कहा गया? जनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहलाता है। इस नाम से भी इस सिद्धांत को अपन कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सरल शब्दों में हम अंतिम रूप से कह सकते हैं कि जो नियम इनके द्वारा बताए गए भाषा सीखने के, उन नियमों में इनका जो B नियम है ये विशेष महत्वपूर्ण नियम है और कई बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा चुका है, भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना बनती है। इसलिए सुनिश्चित रूप से आप इस नियम को और LAD को विशेष रूप से ध्यान में रखें। ये एकमात्र ऐसे विद्वान है जो भाषा सीखने की योग्यता को जन्मजात मानते हैं, बाकी सामान्य रूप से भाषा विकास जो है वो अर्जित व्यवहार माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक सामान्य से परिचयात्मक बातचीत हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक नॉम चॉम्स्की की। इसी प्रकार से और भी कई विद्वानों के बारे में, कई मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम इसी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।